हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आज MGT 611 यानी कि बिज़नेस एंड लेबर लॉ के आपके पास जो जीडीपी है उसमें आपको 3 कंडीशंस दी गई हैं, ये ए बी और आगे भी है एक। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगेन इसके बारे में मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि 5 मार्क की जीडीपी है, इसमें इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और मेन चीज़ें जो हैं वो आपने इसमें बतानी है। तो मैं आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग दूंगी, आइडिया दूंगी। आप इसे अपनी वर्डिंग में लिखें, बहुत इजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगा जो भी मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, इसमें जो है वो फर्स्ट है आपका कि तलहा स्टोल कैश एंड सम मर्चेंडाइज आइटम्स फ्रॉम ABC स्टोर एंड बासत द ओनर ऑफ स्टोर इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग against him to recover his loss, and Taha immediately contacted Basit offering him to return the stolen cash and merchandising items of if Basit takes back the suit to suit basically जो है वो हम वो पहनने वाले सूट को नहीं बोलते, लॉ में सूट जो है, लॉ के अंदर सूट जो है वो उसका मतलब होता है कि आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और आप उसको वापस ले रहे हो। To his fortunate Basit, the accepted the offer, discuss briefly the legal status of his agreement। तो यहाँ पे ताहा है एक आदमी, उसने बासित के ABC स्टोर से कुछ चीज़ें चुराई हैं और जब बासित ने उसके ख़िलाफ़ केस किया तो ताहा ने उसको बोला कि आप मेरे ख़िलाफ़ वो केस को वापस ले लो तो मैं आपकी चीज़ें जो है वो वापस कर दूँगा। तो यहाँ पे हमसे उसके उनके लीगल स्टेटस के बारे में पूछा गया, उसके एग्रीमेंट के लीगल स्टेटस के बारे में पूछा गया। तो इसका जो जिसकी इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट है, इनका लीगल स्टेटस क्या है ये आपने बेसिकली बताना है। तो लीगल स्टेटस इनका ये है कि इनका ये जो एग्रीमेंट है ये है आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपने बाय वर्ड प्रॉमिस किया हुआ हो, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया हुआ हो, और लेकिन ये एक ऐसा लॉ हो जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल मीन्स के अगर कल को बासित इस चीज़ से मुकर जाता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूँगा और तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, और ताहा के पास जो है वो कोई प्रूफ नहीं है, तो ये एक ऐसा लॉ है जो कि इन्फोर्सेबल है, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है इसमें बेशक प्रॉमिस हुए हैं, ऑफ़र को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, हर चीज़ की है, लेकिन क्योंकि इस ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, दैट इज़ बाय ये जो एग्रीमेंट है ये आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। उसके बाद जो है सेकंड है जी, नेक्स्ट है आपका, मैं आपको मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे मलिक के बारे में बात की गई कि मलिक जो है वो एक एग्रीमेंट में एक म्यूज़िक लेबल के साथ जो है वो एग्रीमेंट में आना है उसने, और उसमें बेसिकली ये है कि मलिक जो कॉन्सर्ट करेगा उसका जितना भी प्रॉफिट होगा, जितनी भी रॉयल्टीज़ होंगी, उसको इक्वली प्रोपोर्शन के हिसाब से म्यूज़िक लेबल वालों को भी वो पैसे देगा और वो आधे खुद रखेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मलिक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, काफ़ी घंटों तक उसने ड्रिंक की, जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास में नहीं है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड और नॉट एंड ऑल्सो मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली बात तो हम लोग इस पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड और नॉट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मालिक में और म्यूज़िक लेबल के दरमियान होना था, क्या उसको हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो आप बताएं। तो पहली बात तो हम लोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिस चीज़ का होना ज़रूरी है उसमें एक तो आपकी कॉन्सेंट होनी चाहिए, पार्टी की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। कॉन्सेंट फ्री होने का मतलब है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो, आप पूरे होशो हवास में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर 2 जो है वो आपको आपका साउंड माइंड होना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि इसने शराब पी हुई है, दैट इज़ वाई ये साउंड माइंडेड नहीं है, इसलिए जो है वो उससे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए, कॉन्टैक्ट को परफॉर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑल्सो मैंशन द लीगल स्टेटस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, कि लीगल स्टेटस बताएं इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है
जो उनके दरमियान होगा, ठीक है। मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो लीगल स्टेटस है वो है वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मलिक इन्फ्लुएंस हो के शराब के नशे में ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तो आने वाले टाइम में वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे परफॉर्म करने को बिल्कुल इनकार कर सकता है, ठीक है। वो ये बोल सकता है कि मैं इन्फ्लुएंस था, इस वजह से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और वो आने वाले टाइम में उसकी परफॉर्मेंस से उस एक्ट के मुताबिक परफॉर्म करने पे बिल्कुल इनकार कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और इनके दरमियान जो है ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो उनका लीगल स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला है इसमें बात की गई है कि अब्दुल्ला ने मुर्तज़ा को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी देगा, ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला को बाद में अपने बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ, जिसकी वजह से उसने ये कहा कि मैं अब इस अपने कॉन्ट्रैक्ट से, जो मेरा कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, मैं उससे पीछे हटता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोई कॉन्सिडरेशन नहीं है, ये विदाउट कॉन्सिडरेशन के है। विदाउट कॉन्सिडरेशन मीन्स के अब्दुल्ला ने मुर्तज़ा जो प्रॉमिस किया था उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो कोई कॉन्सिडरेशन नहीं थी। कॉन्सिडरेशन हम लोग बेसिकली जो है वो कैसे कहते हैं कि अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हो तो उसमें लेन देन होता है कि अब्दुल्ला अगर मुर्तज़ा को कुछ दे रहा है तो वो उससे कुछ सर्विस भी लेगा, और मुर्तज़ा अगर अब्दुल्ला से कुछ ले रहा है तो वो उससे पैसे लेगा। तो उससे हम लोग बोलते हैं कॉन्सिडरेशन, कि जिसके ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम अगर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से कुछ ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब्दुल्ला मुर्तज़ा को फ़ी तो पे कर रहा है बट उससे कुछ ले नहीं रहा, तो इसलिए इसके अंदर कोई कॉन्सिडरेशन नहीं है। तो अब्दुल्ला ने बोला कि इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए मेरे लिहाज से ये एक लॉ, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए मैं ऐसे मुकर रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉस हुआ है बिजनेस में और मैं ये पैसे नहीं दे सकता। तो इट डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल ऑब्लिगेशन। उसने बोला कि ये मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं बनता, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं इसको ज़रूर पैसे दूँ। तो हाउ एवर मुर्तज़ा बिलीव्स दैट द एग्रीमेंट इज़ enforceable under law as it meets certain other conditions. You are required to narrate the conditions which Murtaza is referring to. लेकिन मुर्तज़ा जिसने उससे पैसे लेने थे, ठीक है, लेकिन वो उसको कुछ सर्विस नहीं दे रहा, फ्री में ऐसे पैसे ले रहा है, तो वो मुर्तज़ा ये कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये इन्फोर्सेबल है बाय लॉ, क्योंकि इसमें और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं सिवाय कंसिड्रेशन के जिसके थ्रू ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और अगर ये मुझे पैसे नहीं देता तो इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई केस किया जा सकता है। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू नरेट द कंडीशंस विच मुर्तज़ा इज़ रेफरिंग टू। ये वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बारे में मुर्तज़ा बात कर रहा है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है, तो फिर कौन सी और कंडीशन हैं जिसकी वजह से मुर्तज़ा ये बोल रहा है कि अब्दुल्ला के ऊपर जो है ये लॉ इन्फोर्सेबल है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है कुछ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं, जिसमें से एक है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली कि उसमें आप बाय वर्ड किसी के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उसमें बेसिकली आप इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में मैं ये फ़लाँ जो है वो चीज़ आपके लिए करूँगा विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसके अंदर वो ये बता रहे होते हैं कि मैं आपके साथ जो हूँ, ये जो भी मैंने आपके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट किया है, जिस भी बेस पे किया है, ठीक है, चाहे मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले टाइम में आती है तो उसका मेरे कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो बाय वर्ड तो जो है वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उसने उसके साथ प्रॉमिस किया है, बेशक उसकी कंसिडरेशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन उनके दरमियान जो है वो प्रॉमिस हुआ है और उनके दरमियान एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें उन्होंने वर्ड्स के साथ जो है वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसलिए जो अब्दुल्ला है उसके ऊपर ये इन्फोर्सेबल है कि वो मुर्तज़ा को पैसे देगा, और जो मुर्तज़ा है वो इन्हीं कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप टू द पॉइंट जो है वो ये चीज़ें लिखें, 2 से 3 लाइंस में बस डिस्क्राइब करें उनका लीगल स्टेटस जो मैंने बताया, ठीक है, और जो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है वो बात की और जो पीछे मैंने आपको बताया है। तो ये आप अपनी वर्डिंग में लिखें जीडीपी के अंदर, इसमें इतना लॉन्ग आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और ये आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि MGT 611 की अभी तक जो है वो किसी ने जीडीपी नहीं अपलोड की है। तो ये मैं रोज़ाना लेक्चर लेती हूँ और बहुत मेहनत से मैंने प्रिपेयर किया है।
तो इसलिए आप ज़रूर इसको जो है वो आगे स्प्रेड करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।